प्रैक्टिस सेट 5.2। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं पहले आपको वो समझा देती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1110 पर सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ हमारी कोई एक लाइन है, ये मैं एक लाइन बना देती हूँ। इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कॉमा, और यहाँ पे बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब सपोज उनको एक कोई पॉइंट है जिसका नाम Q है और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। वो डिवाइड करती है एक रेशो में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसको m और n ले रही हूँ, जस्ट आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड x, तो मैं x कैसे फाइंड करूँगी? x इक्वल टू, जब मुझे x का पूछा है तो मैं सारे कोऑर्डिनेट का x वाला ही टर्म लूँगी। तो यहाँ पे देखो x2 आएगा, x2 m इंटू m प्लस यहाँ से भी x1 लूँगी, x1 इंटू n अपॉन m प्लस n। ये 1 है, x1 है। तो ये फॉर्मूला किसका है? x फाइंड करने के लिए, मतलब ये कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करना है x, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि आपको सपोज एक लाइन है, लाइन ए बी, और वो लाइन को Q पॉइंट ने m/n के रेशो में डिवाइड किया है, और आपको पूछता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो जब आपको x निकालना है तो आप कैसे करेंगे? x इक्वल टू, सारे x वाले पॉइंट से लेंगे आप, x2 इंटू m प्लस x1 इंटू n, जो मैंने लिखा हुआ है, अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से आपको x मिल जाएगा। और सपोज हमें y निकालना है तो हम कैसे करेंगे? y इक्वल टू, अब क्योंकि हमको y फाइंड करना है तो हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट में से y ही लेंगे। तो y2 इंटू m प्लस y1 इंटू n, y1 इंटू n अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से आपका y निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको x और y दोनों पता चल जाएंगे। तो पेज नंबर 110 पे सेम चीज़ दी हुई है। देखो, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, x निकालना है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y निकालना है तो m y2 प्लस n y1 m प्लस n। एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जब x निकालना है तो आपको सिर्फ x वाली कोऑर्डिनेट ही लेनी है, और जब y निकालना है तो सिर्फ y वाली कोऑर्डिनेट ही लेनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग सम करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट्स A है और यहाँ पे पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 7, और B का कोऑर्डिनेट है 4 -3, और P उसको डिवाइड कर रहा है। P उसको डिवाइड कर रहा है क्या रेशो में? 2:3। तो 2:3, और हमें यहाँ पे x, y, ये हमें नहीं पता है। क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है, मतलब x ही निकालना है और y निकालना है। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला से ये हो जाएगा। तो देखो, मैंने डायग्राम बना लिया है। एक लाइन है जहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट भी हमें दिया हुआ है, और इस लाइन को P ने डिवाइड किया है, x, y उसका जो कोऑर्डिनेट है। रेशो क्या है? P इसको 2:3 के रेशो में डिवाइड कर देता है। अब हमें पता करना है कि x और y का क्या कोऑर्डिनेट है। तो मैंने आपको जो अभी फॉर्मूला बताया है, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x2 m प्लस x1 n अपॉन m प्लस n, राइट। और y का कैसे निकलेगा? y2 m प्लस y1 n अपॉन m प्लस n। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो हम पहले x निकालते हैं। तो x क्या होगा? देखो, जब हम x निकाल रहे तो हम दोनों ही पॉइंट्स के खाली x कोऑर्डिनेट को ही देखेंगे। तो 4 इंटू टू प्लस -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 अपॉन m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 3 अपॉन 5, ये आ जाएगा 5 अपॉन 5।
विच इज़ इक्वल टू 1, तो x कोऑर्डिनेट हमें 1 मिल गया। अब हम y निकाल लेते हैं। y क्या होगा, देखो y2 है, y2 मतलब -3 और m मतलब 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये आ जाएगा 15 अपॉन 5, कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 3 जा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, तो y हमें क्या मिला 3, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A which divides the segment PQ in the ratio A:B। तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि इसमें हमें पूछा क्या है। तो देखो यहाँ पे एक सेगमेंट है जिसका नाम क्या है PNQ, और यहाँ पे पॉइंट A जो है कहीं यहाँ पे बीच में कहीं तो पॉइंट A है जो सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है A:B के रेशो में डिवाइड करता है, A:B के रेशो में डिवाइड करता है। हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, p -3 7 एंड q 1, -4, और यहाँ पे A:B का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, मैंने P का भी पॉइंट्स लिख दिया है, Q का भी लिख दिया है, और रेशो क्या है 2:1, A ने डिवाइड किया है और हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्युटली वेरी इजी, हम निकालते हैं x। हमें फॉर्मूला पता है क्या है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, राइट। और y का भी पता है, y इक्वल टू my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो अब हम वैल्यू रखेंगे। देखो m क्या है, m हमारा 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 -3 अपॉन 3, ये आ जाएगा -1 अपॉन 3। तो x का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है -1 अपॉन 3। अब हम लोग y निकाल लेते हैं। y क्या होगा, देखो 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये हमने लिख दिया है। हम सॉल्व करेंगे, -8 प्लस 7 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 3। तो हमें x और y दोनों का वैल्यू आ गया और दोनों -1 अपॉन 3 आ गया है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर a का पॉइंट क्या आएगा -1/3, -1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे P का पॉइंट है -2 -5, Q है 4,3 और A:B का रेशो है 3:4। तो ये मैंने सारी डिटेल्स लिख ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को अभी x निकालना है और y निकालना है। तो हमें पता है x का फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है क्या मैम हम लोगों को बार बार फॉर्मूला लिखना होगा? नहीं, आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली x और y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये तो आपको समझाना है, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे x लिख के वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो फिर x का क्या आएगा, 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4,
क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 8 अपॉन 7, ये आ जाएगा 4 अपॉन 7। y निकाल लेंगे। देखो y क्या होगा, हम लोग सिर्फ y के बारे में सोचेंगे, y के कोऑर्डिनेट ही लेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 4, -5 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 20 अपॉन 7, ये हो जाएगा -11 अपॉन 7। तो हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, जो कि क्या है 4 अपॉन 7, -11 अपॉन 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पी का पॉइंट 2,6, क्यू का -4,1 और A:B का रेशियो है 1:2। तो ये मैंने डिटेल्स लिख ली है। अब हम लोग यहाँ पे भी x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो देखो m क्या है यहाँ पे हमारा 1 इंटू -4 हो जाएगा, तो 1 इंटू -4 प्लस n क्या है 2 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। n तो 2 है, तो और x 2 है तो 2 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, इसका वैल्यू आएगा 0 अपॉन 3। तो 0 से किसी का भी डिवाइड होगा तो आंसर तो 0 आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 है। हम लोग y निकाल लेते हैं। y कैसे होगा, my2 मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 12 अपॉन 3, ये आ जाएगा 13 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट आ गया 13 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a का पॉइंट 0, 13 अपॉन 3। ओके, तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ख़त्म कर दिया है। थैंक यू एवरीवन।